धूलपुर नाम के एक गांव में लोगों को सभी तरह मछलियां खाने का शौक था, लेकिन उनके आसपास ना कोई तालाब था और ना ही समंदर, इसलिए मछलियां मुश्किल से भी नहीं मिलती थी। उस गांव में विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसके परिवार को पालने के लिए कौन सा व्यापार करना चाहिए। तब उसकी पत्नी शिवानी उसे ये उपाय बताती है। जब से मैं आपसे शादी करके इस गांव में आई हूँ, तब से मैंने यहाँ के किसी भी बाजार में एक भी मछली की दुकान नहीं देखी है। आप मछलियों का व्यापार शुरू करके देखो ना। बात तो तुम्हारी सही है शिवानी। मैं आज ही शहर जाकर ताज़ी मछलियाँ खरीद कर लेकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए विक्रम शहर जाकर ताज़ी जिंदा मछलियाँ खरीद कर लेकर आता है। खाना खाने के बाद व्यापार शुरू करूँगा सोचकर खाना खाने के बाद साइकिल के पीछे टोकरी में मछलियाँ रखकर बेचने के लिए निकलता है। मछलियाँ ले लो मछलियाँ, ताज़ी ताज़ी मछलियाँ ले लो। धौलपुर में पहली बार मछली बिक रही है, ताज़ी मछलियाँ ले लो बाय। ऐसे बेचते हुए घूम रहे विक्रम को पहले दिखने वाली एक महिला ही रोक लेती है और मछली खरीदने के बारे में बात करती है। धौलपुर में मछली सुनकर ही दिल खुश हो गया है। कैसे दे रहे हो विक्रम भाई मछलियाँ? ऐसे ही खरीदना है तो 400 रुपए केजी। अगर जाटी हुई मछलियाँ चाहिए तो 500 रुपए केजी। इतनी महंगी क्यों भाई? मछली में सोने चांदी के कंकर है क्या? वैसे भी तुम्हारी मछलियाँ मरी हुई है, पता नहीं कब मरी थी, और तुम इन्हें ताज़ी मछलियाँ कहकर बेच रहे हो। नहीं चाहिए मुझे। ऐसे कहते हुए वो महिला चली जाती है और भी कई लोग खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन मरी हुई मछलियाँ देखकर वापस चले जाते हैं। विक्रम कहता है कि वो अभी अभी मरी है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए वो निराश होकर घर वापस चला जाता है। शिवानी, तुम्हारा उपाय तो अच्छा था और लोग खरीदने के लिए भी आ रहे थे, लेकिन पता नहीं ये मछलियाँ कब मरी थी, ये सोचकर किसी एक ने भी इन मछलियों को खरीदने की हिम्मत नहीं की है। इसका मतलब अगर मछली जिंदा हो तो उन्हें मछली खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी तरह मछलियों को जिंदा रखकर बेचने का उपाय ढूंढना होगा जी। ऐसे कहते हुए दोनों पति पत्नी मछलियों को कैसे जिंदा रखकर बेचे, ये सोच रहे थे। तभी उनकी टीवी में एक शो आता है, जिसमें ढेर सारे लोग शीशे से बने हुए कमरे में ढेर सारी मछलियों को देखने के लिए आए थे। वो शो देखने के बाद शिवानी और विक्रम को एक ख्याल आता है। शिवानी, क्यों ना हम भी एक बड़ा सा वाटर टैंक बनाकर उसमें मछलियों को रख के, ऐसे मछलियाँ भी जिंदा रहेंगे और हम कुछ मछलियों को पालकर खरीदे बिना भी व्यापार कर सकते हैं। शिवानी को भी विक्रम की बात अच्छी लगती है, इसलिए दोनों मिलकर अगले दिन सुबह उनके घर के सामने एक वाटर टैंक बनाते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। उसके बाद विक्रम शहर से छोटी और बड़ी किस्म की मछलियाँ लेकर आता है। छोटी मछलियों को वाटर टैंक में ही रखकर बड़ी मछलियों को गांव में ले जाकर बेचता है। मछलियाँ ले लो मछलियाँ, ताज़ी ताज़ी और जिंदा मछलियाँ ले लो। मछली वाला आया है, मछलियाँ ले लो। विक्रम ऐसे कहते हुए मछली बेचता है
मछलियाँ जिंदा होने की वजह से धूलपुर वाले मछलियाँ खरीद रहे थे और विक्रम का व्यापार अच्छे से हो रहा था। शिवानी, हमारा उपाय काम कर गया है। व्यापार अच्छे से हो रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब बस व्यापार पर ध्यान दो। मैं इन मछलियों को खाना देने और वाटर टैंक को साफ करने का काम देखती हूँ। ऐसे दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारा बांधते हुए अच्छे से व्यापार करते हुए खुशी खुशी और सुकून से रहने लगते हैं। धौलपुर अपने आसपास के बड़े से जंगल की वजह से बहुत मशहूर था। लोग उस जंगल की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन कुछ साल पहले चमरक नाम का एक लालची और बहुत बुरा व्यक्ति आया। उसने धीरे धीरे से गांव की सीमा बढ़ा रहा हो कहकर जंगल के आधे से ज्यादा हिस्से में घर बनाकर बेचकर खूब पैसे कमाए और अब एक अच्छे इंसान की तरह कुछ बकरियां खरीद कर बैठा है। चमरक जी, बकरियों को जंगल में लेकर जाने पर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए मैं चारा यहीं पर लेकर आता हूँ। मुझे पता है, ये सब तुम्हारे बहाने हैं काम से बचने के लिए। चुपचाप सारे बकरियों को जंगल में लेकर जाओ और वापस लेकर आओ। मैं तुम्हें इस काम के तो पैसे देता हूँ। चमन के समझाने के बाद भी चमरक उसकी बात माने बिना बकरियों को जंगल में घास खाने के लिए लेकर जाने को कहता है। चमन के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बकरियों को लेकर जंगल में जाता है और उन्हें जंगली जानवरों से बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन कितनी कोशिश करने पर भी एक शेर चुपके से आकर एक बकरी को उठाकर लेकर जाता है। अब मैं क्या करूं? चमरक जी को कैसे बताऊं कि उनकी बकरी को शेर ने खा लिया है? ऐसे सोचकर परेशान होते हुए चमन जाकर चमरक से जो कुछ भी हुआ वो सब बताता है। उसकी बात सुनने के बाद चमरक ऐसे कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? काम से बचने के लिए सच में एक बकरी को जंगल में छोड़कर आए हो या किसी कसाई को बेचकर आए हो? मैं हर बकरी की कीमत तुम्हारी तनख्वाह से लूंगा, याद रखना। ऐसे कहते हुए चमन की बात एक बार और सुने बिना चला जाता है। एक बकरी खाने के बाद शेर को मजा लग जाता है, इसलिए वो एक और बकरी खाने के लिए सीधे गांव में आ जाता है और चमरक की एक और बकरी को वहीं पर खाकर वापस जंगल में भाग जाता है। लेकिन उस मरी हुई बकरी का खून पूरे आंगन में लग जाता है। अगले दिन सुबह जब चमरक और चमन बकरियों के पास आते हैं, तब वहाँ का नजारा देखकर डर जाते हैं। चमन, तुम सही थे। बकरियों के लिए घास यहीं पर लेकर आओ। अब सिर्फ घास लेकर आने से कुछ नहीं होगा चमरक जी। इस शेर के लिए एक जाल बनाना भी जरूरी है। हाँ, ये तुम्हारी ही ड्यूटी है। कैसे भी करके उस शेर को पकड़ लो। तब तक मैं गांव के बाहर रहता हूँ। ऐसे कहते हुए चमरक गांव छोड़कर चला जाता है और अब उन बकरियों को बचाने की पूरी जिम्मेदारी चमन के खांधों पर बढ़ती है। वो शेर शाम को ही आने वालों में से था, इसलिए चमन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सारी बकरियों को दूसरी जगह पर पहुंचाकर बकरियों की जगह पर एक जाल बनाकर
उस जाल में एक रिकॉर्डर रखता है जिसमें से बकरियों की आवाज आ रही थी। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो शेर जाल में फंस गया तो अच्छा होगा। चमन जैसे सोचता है शेर वैसे ही फंस जाता है। शेर फंसने के बाद चमन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को और चमरक को फोन करके बुला लेता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते ही सबसे पहले चमन से एक सवाल करते हैं। ये जंगल तो काफी बड़ा है ना? हर जानवर का अपना इलाका होता है। ये शेर यहाँ पर कैसे आया? तब चमन अनजाने में ही सही लेकिन चमरक के पुराने व्यापारी के बारे में सब कुछ बताता है। चमन की बात सुनने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले चमरक ने जो भी कमाया है वो सब गैर कानूनी है, इसीलिए हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर रहे हैं। इन बकरियों को तुम ही रख लो चमन, इन पर तुम्हारा ही हक है। ऐसे कहते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस शेर के साथ चमरक को भी लेकर जाते हैं और चमन उन बकरियों के साथ अपना बाकी का जीवन अच्छे से बिताता है।